नमस्कार। एकल भारत के खास कार्यक्रम एकल प्रभाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हमारे देश में हमेशा महिलाओं के सम्मान, चुनौती और अवसर की बात की जाती है। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी बात है, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। एकल ग्राम उत्थान योजना इन्हीं इलाकों में महिलाओं की प्रतिभा को निखार कर उनके सपने को नई उड़ान दे रहा है। आज हम एकल प्रभाव के इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताएंगे जो एकल अभियान से जुड़कर न सिर्फ अपना जीवन यापन कर रही हैं, बल्कि लाखों रुपए भी कमा रही हैं। मेरा नाम सोनिका सिंह है और मैंने एकल ग्रामीण फाउंडेशन से 19 में सिलाई सीखी थी, सन 2019 से। फिर मैंने 20 से अपना सिलाई करती थी। फिर मेरा भाई बोला हम कुछ बड़े लेवल पे करें, तो मैंने उससे पूछा हम कैसे करेंगे। करे चल करके देखते हैं एक बार। तो उसने कहा चल हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे डालते हैं। मैं कह रही ये तो बहुत मुश्किल काम है। करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो फिर उसने मुझे रास्ते दिखाए, कपड़ा मंगवाया, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने अरेंज की, मशीनें मंगवाई। धीरे धीरे सेटल हुआ। अब पहले हम कुर्तियाँ बनाते थे, फिर हमने सोचा कि कुर्तियाँ तो बस गांव में ही सेल होती हैं, ड्रेस शहरों में सेल नहीं होती है। तो हमने सोचा कि ड्रेस बनाते हैं। चाकी खेड़ा मंदिर जाते थे ना, तो वहाँ से देखा कि तब पता चला कि यहाँ सिलाई सीखी जाती है। तो वहाँ गए, वहाँ से सिलाई रजिस्ट्रेशन कराया, फिर सिलाई सीखी। उससे पहले आपको सिलाई नहीं आती थी? आती थी थोड़ी बहुत, इतनी नहीं आती थी। तो कितने टाइम का कोर्स किया आपने वहाँ पे? 4-5 महीने सीखी थी। कुर्तियाँ अगर जो सेल हों तो 4-5 लाख मंथली हो जाता है, और जो रिटर्न भी आते हैं वो भी उसमें माइनस हो जाता है। रिटर्न का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो देखा जाए तो 1-1.5 लाख तक पहुँच जाता है। सब कुछ खर्चा निकालने के बाद हम दोनों बहन भाई जो ऑनलाइन का खर्च वगैरह सब निकाल के 60-70 हज़ार रुपये मंथली हो जाता है। स्टार्टिंग से अब तक देखा जाए तो मैंने 300 लड़कियों को ट्रेन कर चुकी हूँ। 30 लड़कियाँ। हाँ, और कुछ कर रही हैं, कुछ चली जाती हैं, किसकी शादी हो जाती है, बस कुछ छोड़ देते हैं काम करना, यही रहता है ना। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है। मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, अपने घर को भी देख रही हूँ, और मैं बैंक सखी भी हूँ, अपना बैंक का भी देखती हूँ। समूह जो चलते हैं उन लोगों का कराती हूँ कि फंड निकालना, सेविंग करना, ये सब उन लोगों को बताना होता है। मेरा CCL की फाइलें होती हैं वो कराती हूँ। अभी फ़िलहाल में तो 20-21 लोग हैं जिन्हें मैंने अपने पास में रख रखा है, काम कराती हूँ वहाँ से। कुछ लोग मशीनों से काम करते हैं, कुछ प्रेस करते हैं, कुछ पैकिंग करते हैं, कुछ कटिंग करते हैं। सबका डिवाइडेड है काम। ये था कि और की जगह सेल करते थे तो ज़्यादा खर्च ज़्यादा था हमारे पास से। जब हमने अपनी वेबसाइट बनाई तो उसमें थोड़ा हमें खर्च कम देना पड़ा। आपकी वैसे बुटीक का या हम आपके बोलेंगे बिजनेस का आपका नाम क्या है? सायरा प्राइवेट लिमिटेड। और ये नाम आपको कहाँ से जो है कहाँ से मिला कि मेरे को सायरा ही रखना है? मैम, दोनों बहन भाई को अच्छा लगा इसलिए हमने सायरा ही रखा। दोनों को ही अच्छा लगा हमें। एकल अभियान से जुड़ने के पहले सोनिका काफी परेशान रहती थी। परिवार के खर्चे और आर्थिक तंगी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन एकल से जुड़ने के बाद सोनिका की जिंदगी ना सिर्फ बदली, बल्कि आज वो उनकी संस्था सायरा कई महिलाओं की प्रेरणा है। काम बहुत कम हो गया था मैम, फिर भी हल्का पड़ा, बाद में स्टार्ट हो गया था। क्योंकि ऑनलाइन तो जो थी शॉपिंग थी ऑनलाइन, वो मुश्किल से ही 2-4 महीने के लिए बंद हुई थी। ऑनलाइन तो शॉपिंग चलती ही रही थी। बट उस टाइम ऐसा नहीं हुआ कि 2020 में जैसे कोविड आ गया, आपने नया बिजनेस शुरू किया था, आपको लगा नहीं चैलेंज आ गया मेरे? हाँ, ये तो था मैम। उसको क्या कैसे ओवरकम किया? अपने आप को कैसे आपने प्रेरणा दी कि नहीं मुझे आगे इस बिजनेस को रन करना ही करना है? मैं इसको एक बार तो सोचा था कि बंद ही कर देते हैं। दूसरी बार फिर हम दोनों ने मीटिंग की, मैंने और मेरे भाई ने, तो गए ऐसे इतनी जल्दी से हार नहीं मानते हैं, करके देखते हैं, और भी तो प्रोडक्ट सेल होते हैं, हमारे क्यों नहीं सेल होंगे। तो वो हमने कंटिन्यू रखा। फिर धीरे धीरे वो कोविड ख़त्म ही हो गया था। तो अब आपका आगे क्या प्लान है? जैसे अभी आपने कुर्ती से इस ड्रेसेस पे शिफ्ट किया, अब आपका क्या आगे प्लान है कि किस टाइप के आप जो है कपड़े बनाना? मैम, ये ड्रेसेस ही बनाने का मन है।
क्योंकि यही आपको ऐसा लगता है रिस्पॉन्स अच्छा आता है? हाँ, एक दो प्रोडक्ट रखेंगे कुर्ती वगैरह का भी, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा रखेंगे। तो आप सिर्फ विमेन क्लोथिंग में ही जाना चाहते हैं, मतलब लड़कियों हाँ, के कपड़ों जी में ही मैम। जाना चाहते हैं? जी, क्योंकि मुझे लड़कियों के कपड़ों की ज़्यादा नॉलेज है, लड़कों के कपड़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ जैसे कि मैं खुद का अपना कर रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। ज़्यादातर महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और जहाँ तक मैं चाहती हूँ कि जिसके लिए मुझसे मदद होगी मैं मदद करूँगी उससे। मैं ये चाहती हूँ कि हर एक लेडी जो है ना अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट ना रहे। जो लोग हैं जो दिल्ली बैठे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी सर, कि उन्होंने एकल ग्रामीण ये हमारे यहाँ खोला और बच्चों को इतनी शिक्षा दी, इतने अपने पैरों पे खड़े हैं। कुछ बच्चे तो इतना कुछ कर चुके हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। एकल ग्राम उत्थान योजना से सफल होने की कहानी सिर्फ सोनिका तक सीमित नहीं है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने एकल अभियान से जुड़कर अपने परिवार और देश को तरक्की की राह दिखाई है। अब वो किसी की मोहताज नहीं है, उनके साथ एकल अभियान और उनका आत्मविश्वास है। तो सफलता के नए कीर्तिमान लगातार बनते जा रहे हैं। एकल प्रभाव के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे और आपको एक नई कहानी बताएंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि सोनिका की कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार।